हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोग का जो अगस्त में जो आप लोग का मंथली टेस्ट होने वाला है उसके लिए आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। साइंस यानी विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे मंथली टेस्ट एग्जाम में। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग के पास क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पूछा है तांबा, चांदी, सोडियम, सोना। देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु आप लोग का सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर कि कौन सी धातु जो है जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि देख सकते हैं कौन सा धातु की बात की जा रही है जो जल के साथ तीव्र अभिक्रिया यानी तेज अभिक्रिया करेगा। तो आप लोग का तांबा, सोना, चांदी, इसका आंसर सोडियम हो जाएगा, ठीक है। सोडियम हो जाएगा, इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं, देख सकते हैं धातुओं को कौन सा गुण जो है उन्हें तार बनाने योग्य बनाता है। देखिए धातुओं का कौन सा गुण के कारण जो है उसको तार में हम लोग बनाते हैं, तन्यता के कारण। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी भी धातु को पीट कर पतली चादर के रूप में यानी पतली चादर के रूप में अगर परिवर्तित किया जाता है तो उसको हम लोग आघात वर्ध्यता बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर तार के रूप में बोल रहा है इसलिए तन्यता हो जाएगा, ठीक है। तो इन सबको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है अधातु है। अधातु यानी जो धातु नहीं है। चलिए लोहा तो आप लोग का धातु है, तांबा भी है, एल्युमिनियम भी है, लेकिन गंधक आप लोग का अधातु है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए और यहाँ पर अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। आप लोग देखे होंगे लोहे पर जो जंग लगता है वो किसका उदाहरण होता है। आप लोग का विस्थापन नहीं, संचारण का। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा संचारण का, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। देखिए आप लोग एग्जाम में इस प्रकार से भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है Cu प्लस Zn। Cu प्लस Zn यानी कॉपर और जिंक का, ठीक है। तो कॉपर कहाँ पर है, ठीक है। कॉपर यहाँ पर नहीं दिया यानी इसका आंसर तांबा और जस्ता, ठीक है। कॉपर या जिंक इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं या फिर तांबा और जस्ता इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु क्या है, पीतल है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत की अच्छा चालक है। देखिए सल्फर, ग्रेफाइट, फास्फोरस, आयोडीन। देखिए ये सब आप लोग का अधातु है, लेकिन अधातु में आप लोग का ग्रेफाइट जो है आप लोग का सुचालक होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब सुचालक नहीं था, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, धातु ये सामान्यतः किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती है। तो देखिए आपको याद रखना है धातु के ऑक्साइड, ठीक है। धातु के ऑक्साइड आप लोग का क्षारीय होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अधातु के पूछे, अधातु के पूछे तो अधातु के आप लोग का अम्लीय होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर धातु का पूछा इसलिए क्षारीय होगा, ठीक है। चलिए अगला, तो अगला यहाँ पर प्रश्न है, तांबे की वस्तु पर हरी परत बनने का कारण क्या है। तो संचारण है, ठीक है। तो आपको याद रखना है लोहे पर जंग लगता है, तांबा पर हरी परत हो जाता है, ठीक है। ये सब आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं कि क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे कौन सी धातु होती है। जो आप लोग क्रियाशीलता श्रेणी पढ़े होंगे, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, तो सबसे नीचे में कौन सा होगा, तो आपका सोना होगा, ठीक है। सोना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, बाकी ये सब नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए याद रख लेना है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। तो पौधे के किस भाग में होगा, तो पौधे की पत्तियों में होगा, ठीक है। पौधे की पत्तियों में होता है। चलिए तो कौन सा आंसर हो जाएगा, पत्ती। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है। आप लोग जब भोजन का निवाला डालते हैं ना अपने मुंह में, तो मुंह से ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है, यानी मुख से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त का पंप कौन करता है, ठीक है। यानी रक्त को जो पंप की तरह कौन कार्य करता है, तो यहाँ पर हृदय कार्य करता है, ठीक है। जो कि हमारे शरीर के सभी भागों में रक्त को पहुंचाता है, पंप की तरह कार्य करता है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं, श्वसन के दौरान कौन सी गैस जो है बाहर निकलती है, ठीक है। जब हम लोग श्वसन करते हैं तो हम लोग के द्वारा कौन सी गैस बाहर निकल रही है, कार्बन डाई गैस बाहर निकलती है, और हम लोग लेते क्या है, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाई गैस निकालते हैं, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात की जा रही है, तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा, तो त्वचा हो जाएगा, ठीक है। त्वचा सबसे बड़ा अंग हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, वृक्क का मुख्य कार्य। देखिए इस प्रकार से भी पूछ सकता है, वृक्क किस तंत्र का भाग है। तो आप लोग को याद रखना है वृक्क जो है उत्सर्जन तंत्र का भाग है, और वृक्क का मुख्य कार्य जो क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं में कौन
सा वर्णक पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न की ओर बढ़े, तो जिसमें बोला जा रहा है पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पूरा होता है? पाचन का अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में पूरा होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत 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 ही देखिए इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, और अभी तक आप लोग वीडियो में देख रहे हैं तो एक लाइक तो कर ही दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में भी इस चैनल के माध्यम से हेल्प होगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? चलिए यहाँ पर ऊतक पूछ दिए। ठीक है, तो ये पौधे में जल का परिवहन कौन करेगा? तो आप लोग को याद रखना है ज से जल, ज से जाइलम, यानी जल का परिवहन जाइलम करेगा। और भोजन का, ठीक है, भोजन बोल दे या खनिज लवण बोल दे, तो भोजन का परिवहन आप लोग का फ्लोएम करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जल का परिवहन पूछा था इसलिए जाइलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं, मानव नेत्र में प्रकाश का प्रवेश किस भाग में होता है? यानी प्रकाश का प्रवेश किस भाग में होगा? तो कॉर्निया में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, और नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है? तो आप लोग का रेटिना हो जाएगा। ठीक है, रेटिना। ठीक है, चलिए मानव नेत्र में जो है किस भाग में प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ें, तो जिसमें बोला जा रहा है निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? देखिए निकट दृष्टि दोष को जो है अवतल लेंस से दूर किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष, चलिए दूर दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट कमेंट कर पा रहे हैं किस लेंस से दूर करते हैं दूर दृष्टि दोष को। चलिए कमेंट करके बताएंगे। चलिए तो यहाँ पर बोल रहा है दूर दृष्टि दोष, चलिए वही क्वेश्चन आ गया, दूर दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर करते हैं? तो इसका आंसर उत्तर लेंस हो जाएगा, और निकट वाला को अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष को उत्तर लेंस। ठीक है, इसको भी आप लोग को याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अब देखिए श्वेत प्रकाश में कितने रंग से मिलकर बना होता है? देखिए श्वेत प्रकाश आप लोग का टोटल 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन एवं वन विक्षेपण। ठीक है, ये आप लोग को याद रख लेना है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय जो है आप लोग को सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता जो है किसके कारण होती है? तो इसका आंसर, ठीक है, सिलियरी मांसपेशियां हो जाएगा। चलिए और अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, मोतियाबिंद का उपचार जो है किससे किया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? शल्य चिकित्सा द्वारा। ठीक है, से पूछ दिया कि मानव नेत्र का निकट बिंदु कितना है, यानी स्पष्ट देखने के लिए निकट बिंदु आप लोग का 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर बिंदु बोले तो आप लोग का अनंत होता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इन दोनों को भी याद रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आज की वीडियो में हमने जितना भी क्वेश्चन बताया ना, ये सब आप लोग का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करवा देंगे जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।